अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में हर दिन ब दिन खबरें आ रही हैं। पॉलिटिकल सियासत जो है वो गर्म से गर्म होती जा रही है। पार्लियामेंट, जब से इमरान खान ने अनाउंस किया था कि वो पार्लियामेंट को छोड़ सकते हैं, असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं केपीके की पंजाब से, उस दिन से हर कोई बड़े तेज हैं अपनी अपनी टैक्टिक्स में, अपनी स्ट्रेटजीज पे। पीडीएम भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, इमरान खान भी, उनकी तो काफी दफा मुलाकात हो चुकी है परवेज इलाही से। पीएमएलक्यू क्या करेगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। इसको ऊपर बात करेंगे। और इस टाइम पीटीआई की क्यों डिले है, अभी तक क्यों नहीं डिसॉल्व कर रही है, और उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और किस चीज पे सोचो विचार हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर सिपह सलार को अब 2 हफ्ते हो गए हैं एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनको अभी तक अर्ली इंडिकेशंस क्या हैं, अभी तक हमें क्या लग रहा है वो किस तरफ जा रही है? क्या वो फौज का जो मेयार था या फौज का जो स्टैंडिंग थी वो दोबारा बहाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उस तक अभी तक कैसी बात हुई? तो हमारे साथ फैसलाबाद से राना फयाज अहमद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपका साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फिर खान साहब ने तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए जब अनाउंस किया था असेंबली डिसॉल्व करेंगे, अभी तक हुई नहीं। फवाद चौधरी कई बयान दे चुके हैं, असद उमर कई बयान दे चुके हैं, शाह महमूद काफी बयान दे चुके हैं। आपके ख्याल में क्यों तखीर हो रही है और क्या वजह और क्या होने जा रहा है? खान साहब, आप ना ये देखें, परवेज इलाही साहब ने कहा था भी मैं तो पहले तो उन्होंने बयान दिया भी मैं तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने के लिए, और मोहम्मद सलाई ने भी। लेकिन बाद में आपने देखा है मुख्तलिफ मीटिंगें हुई हैं। अभी लेटेस्ट उनकी मीटिंग हुई है आईएसआई वालों के साथ भी, फौज के साथ भी। बेसिकली सारी दुनिया जानती है ये परवेज इलाही फैमिली जो है, चौधरी फैमिली जिनको कहते हैं गुजरात में, ये बेस ये ज्यादा तरना आर्मी ही की बात मानते हैं। ये आर्मी के साथ ही चलते हैं, और आर्मी ही जो इनको सपोर्ट करती आई है हमेशा। इनकी सियासत है ही बेसिकली आर्मी के आर्मी के कंधों पे चलते हैं ये। आर्मी जैसे कहेगी इन्होंने वैसे ही करना होता है। लेकिन जब इन्होंने बयान दिया अभी मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, जब इमरान खान साहब कहेंगे मैं असेंबली तोड़ दूंगी मुनसर, उसी वक्त ही मोस्टली जो जो बहुत से लोग बड़े सरप्राइज थे उनके इन बयान से। ये इस बयान पे नहीं रहेंगे, ये अपना ना माइंड चेंज कर लेंगे, और बाद में जो आर्मी का जो पैगाम आएगा, जो उनको फीडबैक दी जाएगी वैसे ही। अब आपने देख ही लिया है मोहम्मद सलाई ने जो बयान दिया है, जी हमें तो पीटीआई के साथ हम शामिल हुए हैं, तो ये जनरल बाजवा साहब के कहने पे शामिल हुए हैं। हाँ, तो इससे राना साहब भी अभी ही क्यों बयान आया, ये बड़ा सवाल है, अभी ही क्यों बयान दिया उन्होंने? हाँ, यही मैं वो कह रहा हूँ। अब इससे तो ये भी पता चलता है जनरल बाजवा साहब ने जो कहा था जी हम तो जनवरी में नॉन पॉलिटिकल हो गए थे, हमने बिल्कुल। उनका तो मुतजाद हो गया, वो तो झूठा हो गया बयान। वो तो झूठा आपने देख लिया है। अब आप देख लें उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है आप मुल्क में, अभी तक तो कोई ऐसी चेंज महसूस नहीं, अभी तक कोई कोई मेजर शिफ्टिंग नहीं हुई, कोई नया सिपह सलार आने की वजह से कोई आप ये कह दें भी कोई चेंज महसूस हुई है अभी तक। और परवेज इलाही साहब से तो कोई मैं पर्सनली जो देखता हूँ, वो उन पे कोई आप उम्मीद नहीं रख सकते वो क्या करेंगे। लेकिन एनीवे खान साहब तो और पीटीआई वाले तो अभी तक जो मुख्तलिफ उनके ख्यालात और उनके पास जो वो कहते हैं मीडिया पे आके कि भाई ये हम वो हमें पूरी पावर दी हुई है, वो हमसे हमें कहता है मैं आपके साथ हूँ पीटीआई के साथ, तो वो असम्बलियाँ तोड़ तो देगा। राणा साहब, बात ये है कि अगर तो वो खुद टीवी पे आके बिला झिझक कह रहे हैं कि हमने आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से पूछा था, जनरल बाजवा से पूछा था, इसका मतलब ये है कि असेंबली तोड़ने का जब कहेंगे तो फिर वो उधर ही देखेंगे। नहीं, डेफिनेटली जिन्होंने जो हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं, आपने कहा देखा होगा जब भी जो पीछे वजीर आला बने थे ये भी आर्मी की वजह से बने थे। उनकी अपनी तो कोई इतनी पॉलिटिकल से है ही नहीं है। ना उनकी छोटी सी पार्टी है जिसमें थोड़े से 5-6 एमएलए या 10 एमपी हैं, और ये इनकी खुशकिस्मती है कि ये वजीर आला बन गए हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये अगर पीटीआई का साथ नहीं देते तो पीटीआई के कहने पे, इमरान खान साहब के कहने पे असम्बली नहीं तोड़ते, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल। अवाम में
इनका हाल वो ही होगा जो इनका तो 2002 फिर में हुआ था। राणा साहब, फिर आपके ख्याल में ऐसे बात नहीं कि इनके मुफाद में है कि पीटीआई के साथ चलें, और जब खान साहब कहें तो ये असेंबलियां तोड़ें, सियासी मुफाद में? देखो, ये अगर देखा जाए ना ऑन ग्राउंड और वैसे देखा जाए तो इनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। अगर इनका सर्वाइवर और फ्यूचर में ये सियासत करना चाहते हैं तो ये इनको ना इमरान खान के साथ ही इनका फ्यूचर है। लेकिन ये बेसिकली क्योंकि हमारे मुल्क में एक जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है ना, इनको हर आदमी यही कहता है इनका ही फाइनल रोल होना है। लेकिन अब जो पिछले 6-7 माह और 8 माह में हुए हैं ना, और बाजवा साहब ने जो किया है, इसकी वजह से जो आर्मी एक्सपोज हो चुकी है, वो अब मैं जो देखता हूँ, ये बड़ा डिफरेंट सी मेरा व्यू है तमाम लोगों से। तो अब वो आर्मी का वो रोल नहीं है जो पहले रोल है। अब जो भी इमरान खान के साथ नहीं चलेगा, बेशक वो कोई सियासी पार्टी है या एस्टेब्लिशमेंट है, मैं नहीं देखता उसका फ्यूचर है। इस वक्त बिल्कुल। बेसिकली 75 साल से आपने देखा आर्मी बिल्कुल आर्मी ही करती है हमारे मुल्क में हर चीज। लेकिन अब सिचुएशन ऑन ग्राउंड चेंज होगी होगी है, अब मुश्किल है। तो अब राणा आर्मी साहब, ने भी देख। इसी टाइम पे अगर आप देखें तो नए चीफ आ गए हैं, हाफिज साहब, हाफिज आसिम मुनीर साहब। अब उनके लिए क्या वो रोल को कम कर सकेंगे? क्या वो कदम उठा सकेंगे कि जिससे आर्मी का दोबारा कोई रुतबा, रिस्पेक्ट वापस आए? और सबसे बड़ी बात यह है कि कई दफा लोग तनकीद कर रहे हैं कि यार अभी तो वही पोस्टें, कुछ चेंज नहीं आई। कई लोग कहते हैं यार अभी 2 हफ्ते उनको टाइम दें। आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी आसम मनीर साहब है, देखिए ये भी बाजवा साहब की एक टीम का हिस्सा थे। तो अगर बाजवा साहब कुछ जो भी आर्मी में कर रहे थे चीज़ें, हमारे आर्मी की आईएसआई में इन्वॉल्व थे या दूसरे इदारों के जरिए जो भी पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कर रहे थे, वो इन लोगों का उस वक्त तो उनके साथ बैठे हुए थे ये लोग। तो आपको पता है टीम के बगैर कोई काम करना, जिस लेवल का वो खेल रहे थे, जिस लेवल की उनकी लेकिन राणा इन्वॉल्वमेंट। साहब, ये फैक्ट है, जो चीफ वो आर्मी, ये भी तो फैक्ट है ना? नहीं, देखें, वो बात बिल्कुल सही है, पॉसिबल है। वो जो कमांड चेंज होती है वो उसको मद्देनजर रखते ये ना बोलते हो। लेकिन हम्म। अभी तक भी कोई ऐसी वाज़या चेंज भी नहीं आई, कोई वाज़या सही बात है। ऐसा सिग्नल नहीं मिला। लेकिन ये नहीं है, हम मायूस नहीं है, इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल के मुताबिक इनको ये जो बाजवा साहब की प्लानिंग थी, जो बाजवा साहब का कर रहे थे, और जो जिस लेवल की उन्होंने इन्वॉल्वमेंट सियासत में की हुई थी, अब तो डे बाय डे अब वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। आपको पता है मुख्तलिफ चीजें उनकी और बाहर आ रही हैं। तो ये पॉलिसी मेरे ख्याल के मुताबिक ना तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक है, तो ना ही बिल्कुल। ये आर्मी के लिए नहीं है। ये चेंज तो होनी है। लेकिन अब मुख्तलिफ लोग ये भी बात करते हैं, अभी ये नए आए हैं, अभी इनकी वो गिरफ्त या वो होल्डिंग नहीं है आर्मी पे जो होनी चाहिए थी। वक्त के साथ तो साथ टाइम आपको लगता है पता, नए आर्मी चीफ जब आता है चीजें समझने में टीम बनाने में, वक्त तो लगता है चीजें, और बहुत बड़ा अदारा है टीम इसलिए। बनानी, अपनी टीम बनानी। लेकिन हम बड़े ऑप्टोमिस्टिक हैं, ये आए हैं, इंशाल्लाह ताला चेंज होगी और पाकिस्तान भी मूव आगे करेगा, और आर्मी भी अपनी जो सही उनकी जो रिस्पेक्ट थी अवाम के दिलों में, जो अवाम उनको एक एक हीरो की नज़र के आर्मी के लोगों को देखती है, वो इंशाल्लाह हम भी बहाल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल पहले बिल्कुल। इनको वो शहरी जो बाजवा साहब की लेगेसी है ना, उसको चेंज जरूर करना पड़ेगा, बड़ा और ये इंपॉर्टेंट वही किया राणा चेंज साहब। रास्ता है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो बाजू वाले पॉलिसी से जरा अपने आप को दूर रखें। नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो तो हॉरिबल पॉलिसी है वो। तो उसके वो तो हालांकि राणा साहब, आखिरी हमारे पास सिर्फ आखिरी 1-2 मिनट है। लगता ये है कि बाजवा साहब अभी भी अपनी जो है ना इमेज बिल्डिंग के पीछे लगे हुए हैं। कुछ एंकर्स उनकी बातें फैला रहे हैं, अपनी तरफ कई सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो उनकी जो जो पॉपुलैरिटी को अब फर्क पड़ेगा जिस मुकाम पे वो पहुंच गए ना निचले। मेरा नहीं ख्याल वो वापस आने वाले। नहीं, एहसान साहब, ये एक मेरे अनफॉर्चुनेटली ये बाजवा साहब का जो माइंड था ना, वो अभी तक वो 30-40 साल पुराना ही चला आ रहा है कि भी हम मीडिया को यूज करेंगे, हम दोस्तों को यूज करेंगे, और ऐसे लोगों को जिनकी अब क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब देख रहे हैं जो ऐसे एंकर जिन्होंने बात ही नहीं सही की, वो आखिर आवाम समझती है। अब गांव में भी चले जाए ना,
आपको भी चंद आदमी बैठे सोशल मीडिया पे बैठे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं अभी उनकी सुन के। ये बाजवा बिल्कुल। साहब के लिए अब मेरा ख्याल यही है, अब माफी मांगे अवाम से, पाकिस्तान से बड़ी मांगे, इंपॉर्टेंट बात आप की आराम राना से साहब। बैठे और मुल्क को आगे चलने देंगे। राना साहब ने। यही है, अब ये मजीद इंटरफेरेंस करेंगे तो इससे उनके लिए भी कोई बेहतरी नहीं है, हमारे मुल्क के लिए भी नहीं बेहतरी नहीं होगी। अब उन्होंने जान छोड़ी है तो अब काइंडली उनको बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। बात तो ऐसी ही महसूस होती है, अभी तक भी वो कोई ना कोई रोल अदा करने लगे हुए हैं, वो उन्होंने अपने आप को जाहिर बात है, बिल्कुल अपनी कोशिश तो करते हैं राना साहब। देखिए, हमने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि बहरहाल इस पे हम, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आपने आज का आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम दोबारा ये क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। अरशद शरीफ का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी मॉनिटर करेंगे। आगे पार्लियामेंट में ये स्ट्रैटेजीज़ क्या बनती हैं, इस पे भी मॉनिटर करेंगे। बहरहाल अल्लाह करे, आपने जैसे कहा कि हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो अपनी टीम बना के अपने आप को बाजवा पॉलिसी से दूर रखें, और पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है इस टाइम। आज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।